महाराष्ट्र की जनता को अब मानना पड़ेगा। और इसलिए आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, बढ़ते कोरोना को लेकर ये बड़ा फैसला आपको बता दें है कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से लिया गया है। रात 8 बजे से लेकर महाराष्ट्र में आपको बता दें तमाम चीजें बंद रहेगी। ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जरूरी चीजें ही खुली रहेगी रात 8 बजे से लेकर। आपको बता देते हैं आज रात 8 बजे से ये चीजें आज से शुरू हो जाएगी और अब इसे आपको कहीं ना कहीं पालन करना पड़ेगा। इसे ब्रेक द चेन का नाम दिया गया है, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं कह सकते। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसे लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाना जरूरी था। बिल्कुल, महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हालांकि अगर बात करें ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, बैंक के अंदर कर्मी काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने अपील भी की है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। हालांकि होम डिलीवरी जारी रहेगी, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। ये तमाम बातें हैं जो हम आपको थोड़ी देर में ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे भी कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी पाबंदियां लागू की गई हैं। हालांकि अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है, अपील कर रही है कि बेड की अब धीरे धीरे कमी हो रही है। फिलहाल अशोक पांडे आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी आपके पास भी है? क्योंकि तमाम बातें महाराष्ट्र के सीएम ने कही है, मजदूरों के लिए पैसा भी देने की बात कही गई है, राशन 3 महीने तक मुफ्त देने की बात कही गई है। क्या ये जो खाका तैयार किया गया है ये वाकई महाराष्ट्र में एक अच्छी तस्वीर लेकर आएगा कि कोरोना कंट्रोल में आएगा जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कल और आज के बीच की तो देखिए जिस तरह से कल जो आंकड़े 51,000 थे तो आज अब बढ़ करके 60,251 हो चुके हैं। यानी देखिए आंकड़ों में दोबारा एक बार इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करें अब जो संचार बंदी की बात की गई और जो 8 बजे रात से जो नए नियम जो लागू करने की बात की गई है, इसकी चलते माना जा रहा है कि कुछ आंकड़ों में कमी आ सकती है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि इस नई घोषणा को लेकर के विशेष तौर से जो है विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ देने की कोशिश करेगा, तो वही दिखाई दे रहा है। जिस तरह की घोषणाएं की गई जिसमें रिक्शे वाले को 1500 रुपए और जो फेरी वाले हैं उनको 1500 रुपए देने की बात जो है कही गई, तो अब इस पूरे ऐलान के बाद में देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जिस तरह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी अनदेखी की गई, उनका किसी प्रकार से ध्यान नहीं रखा गया। तो घोषणाओं के बाद में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ शुरू हो चुका है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको यही रोकते हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए जनता को बताते हैं, फिर आपसे सवाल लेते हैं कि किस तरह से चीजें तैयार की गई हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। महाराष्ट्र के लॉकडाउन नहीं लेकिन कड़े नियम कह सकते हैं। आज से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी, आने जाने पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिएगा कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो रात 8 बजे से आपको बता दें ब्रेक द चेन मुहिम शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में कड़े नियम हैं। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुलेंगी। महाराष्ट्र के सीएम ने तमाम बातें खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही हैं। पूरे महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। आपकी सुरक्षा के लिए किया गया है, महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है और महाराष्ट्र में लोकल और बस बंद नहीं होंगे। तो आपको बता देते हैं क्या क्या खुला रहेगा, वो भी आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी हो जाती है अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं। तो महाराष्ट्र में आपको बता देते हैं कि बैंकों में कामकाज जो है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि बैंक की जो सेवाएं वो बंद नहीं रहेगी। लोकल ट्रेन है, ऑटो टैक्सी है, वो सेवाएं लगातार जारी रहेगी। लेकिन बेहद जरूरी है कि बहुत जरूरी कार्य है तो ही आप अपने घर से बाहर निकलिएगा। ई कॉमर्स सेवाएं हैं, पेट्रोल पंप है, वो तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र में खुली रहेंगे। बिल्कुल, तो पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, ई कॉमर्स सेवा खुली रहेगी, रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना मंगाया जा सकता है, ये भी बातें कही गई हैं महाराष्ट्र के अंदर। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों के लिए इजाजत होगी उन्हें आने जाने की, क्योंकि मीडिया कर्मियों जो होते हैं वो तमाम बातचीत पहुंचाते हैं लोगों के बीच। लेकिन किसके लिए क्या ऐलान किया गया है वो भी आपको फटाफट से बताते हैं। निर्माणाधीन में लगे मजदूरों को 1500 रुपए दिए जाएंगे, यानी जो मजदूर हैं निर्माणाधीन कार्य में लगे हुए हैं 1500 रुपए, 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की मदद दी जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से। परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए का आर्थिक मदद देने का महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला किया है और इसी के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है आदिवासियों को भी 2000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो किसके लिए क्या क्या है वो आपको बेहद जरूरी है जानना। अगर आदिवासी समाज से आप आते हैं तो सरकार की तरफ से 2000 रुपए का जो कहीं ना कहीं अमाउंट है वो आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है।
प्रदेश की पंजीकृत फेरी वालों को भी आर्थिक मदद देगी सरकार। ये भी कहा गया है कि अगर पंजीकृत फेरी वाले हैं तो ही उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा ताकि लोग घरों के अंदर रहें। मुफ्त में राशन जब दिया जा रहा है तो सरकार की तरफ से तमाम योजना का लाभ उठा सकें। शिव भोजन थाली के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल उसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अशोक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे महाराष्ट्र की। अशोक पांडे, महाराष्ट्र की जनता को या हमारे दर्शकों को बताइएगा, ब्रेक द चेन इसको कैसे वो समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने कहा इसे आप लॉकडाउन नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोरोना पर नकेल कसने के लिए ये सब करना जरूरी था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चीजें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि जो लगातार जो ट्रेनों में बसों में भीड़ हो रही है वो बड़ा कारण था इस बढ़ते हुए संख्याओं को लेकर के। लेकिन आपको तो दुर्भाग्य से आज सुबह की तस्वीर जो महाराष्ट्र के जो माफी चाहूंगा दादर के जो भाजी मार्केट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि आज दोबारा हमको उसी प्रकार से भीड़ देखने को मिली जैसे अमूमन हमको देखने को मिलती है। अभी देखिए ब्रेक द चेन की बात तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन अगर ये भीड़ पर लगाम नहीं लगाया गया, हालांकि सुबह 7 से लेकर शाम के 8 बजे तक बकायदा धारा 144 भी लागू कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग घरों से निकल रहे हैं। अगर अब भी किसी प्रकार से सरकार इस पूरे बढ़ती हुई भीड़ पर अगर काबू करने के लिए सख्ती नहीं दिखाती है तो ये ब्रेक द चेन का जो नारा दिया है उद्धव ठाकरे ने, इस पर उसको अमल करने में और उसको साबित करने के लिए अच्छी खासी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए अब यहाँ पर इस महाराष्ट्र में बकायदा इस पूरे ऐलान के बाद में राजनीति भी शुरू हो गई है, अलग अलग तरह से जो है इसकी आलोचना भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैसला उठाया गया है खासतौर से संचार बंदी का और जो पूरी तरह से जो जिलों को जो सील करने की जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। रिक्शा वालों का जिक्र करते हैं तो 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात की गई है। मान लीजिए अगर कोई रिक्शा वाला है, पंजीकृत नहीं है और 1500 रुपए उसे मिल जाते हैं और उसके परिवार के अंदर कम से कम 4 से 5 लोग हैं, तो क्या 1500 रुपए उसके लिए सही होगा? क्योंकि राशन कार्ड तो है नहीं, 3 महीने का राशन मिलेगा नहीं। तो कई ऐसे सवालात हैं जो उठ भी रहे हैं, और क्या वाकई उनको आर्थिक मदद जो दी जा रही है उनसे उनका घर बार चल सकेगा इन 3 महीने के अंदर जब इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं? देखिए ये काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर बात करें तो सिर्फ 1500 रुपए में घर चलाना लगभग नामुमकिन होता है मुंबई जैसे इलाकों में। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ में अगर बात करें तो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने की बात भी जो है सरकार की तरफ से कही गई है। सबसे प्रमुख जो इसमें ऐलान किया गया है वो ये है कि शिव भोजन जो होता है, जो जगह जगह पर बाकायदा उनके स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, इसको पूरी तरह से जो है फ्री कर दिया गया है। इसके पहले जो है शिवसेना इसके लिए चार्ज किया करती थी, 10 रुपए एक थाली के लिया करती थी, मगर अब जिस तरह से फ्री कर दिया गया है तो वो लोग जो है जाके बाहर खा सकते हैं, लेकिन वो भी बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी प्रकार से जो धारा 144 लगाई गई है और जब पाबंदियां लगाई गई हैं तो शिव भोजन का जो लोग है वो कम से कम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, लाजमी है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।